नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 2। लेसन का नाम है अरुण्स फैमिली। इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 1 हेलो रेन पार्ट को पढ़ाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 2 अरुण्स फैमिली। सबसे पहले हम करेंगे प्री रीडिंग। यहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं, उनके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं। मम्मी कपड़े सुखा रही हैं, पापा बाजार से सब्जी लाए हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी जी कुछ चाय पी रही हैं और नाश्ता कर रही हैं। तो आगे देखिए, इनकरेज ईच चाइल्ड टू टॉक अबाउट द पिक्चर इन द क्लास यूजिंग सेंटेंस लाइक द ओल्ड मैन इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, द बॉयज इज लुकिंग एट द न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इनको क्लास में इन वाक्यों को जो आपको पसंद हो, जैसे कि ओल्ड मैन यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अखबार को पढ़ रहे हैं, एक लड़का अखबार की तरफ देख रहा है, इस तरह से। अब आगे देखिए रीडिंग। ये अरुण है और इधर अरुण का घर है। अब आगे हम पढ़ेंगे। आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, आई लिव विद मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। आई लिव माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन ए टाउन, मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ शहर में रहता हूँ। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना, मेरे शहर का नाम सोहना है। ये देखिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, ये अरुण का स्कूल है। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक बहन है। हर नेम इज़ कविता, उसका नाम कविता है। शी इज़ 9 year old, वो 9 साल की है। शी इज़ क्लास 4th, वो 4th क्लास में है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना है। आगे देखिए, ये अरुण के पिताजी हैं, खेत में काम कर रहे हैं। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ही वर्क्स इन द फील्ड, वो खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वो गेहूँ और सब्जियाँ उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन काम करते हैं। ये अरुण की माताजी हैं, ये पढ़ाती हैं। माई मदर इज़ ए टीचर, मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं। शी टीचर्स स्मॉल चिल्ड्रन इन विलेज, वे गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। आवर हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन, हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क, मेरे पिताजी मेरी माता के काम में सहायता करवाते हैं। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क, हमारा जब होमवर्क गृह कार्य हो जाता है, कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस, हम घर के बाहर खेलते हैं। विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने माता पिता और दादा दादी को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी हिंदी दी हुई है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं पूरी हिंदी। इस तरह से पूरी हिंदी लिखी हुई है। आप इसमें से देखकर अपना गृह कार्य कर सकते हैं और पाठ की हिंदी को जान सकते हैं। वर्ड मीनिंग करेंगे। फील्ड माने फार्म यानी खेत, फार्मर माने किसान, नीट क्लीन साफ सुथरा, विलेज रूरल एरिया यानी गांव, ग्रोज कल्टिवेट्स यानी उगाता है, टाउन स्मॉल सिटी यानी कस्बा। कंप्रीहेंशन है, पहला है राइट इन द बॉक्स ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। पहला, अरुण लिव्स इन ए टाउन, हमें बताना है कि
कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। अरुण लिव्स इन ए टाउन, अरुण एक शहर में रहता है, ये गलत है। अरुण एक छोटे से कस्बे में रहता है। नंबर 2, कविताज अरुण सिस्टर्स, कविता अरुण की बहन है, ये सही है। नंबर 3, अरुण फादर इज ए टीचर, ये गलत है, इसको हम सही करेंगे। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर इसे हम लिखेंगे फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। आगे है वी लव आवर पेरेंट्स, ये यहाँ पर आएगा ट्रू, ये सही है, हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं। अब आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही शब्द भरना है। नंबर 1, अरुण्स डैश इज ए फार्मर, फादर या मदर, इसमें आएगा फादर। नंबर 2, अरुण्स मदर इज ए टेलर या टीचर, इसमें आएगा टीचर। नंबर 3, आवर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, हाउस या फार्म, इसमें आएगा हाउस। नंबर 4, आफ्टर डूइंग देयर डैश अरुण एंड कविता गो टू प्ले, होमवर्क या क्लास वर्क, इसमें आएगा होमवर्क। नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ ओल्ड इज अरुण, अरुण कितने साल का है, अरुण इज 8 years ओल्ड, अरुण 8 साल का है। नंबर 2, हु इज कविता, कविता कौन है, कविता इज अरुण सिस्टर, कविता अरुण की बहन है। नंबर 3, इन विच क्लासेस डू अरुण एंड कविता स्टडी, आंसर है कि अरुण और कविता कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। उत्तर है अरुण स्टडी इन क्लास 3rd एंड कविता स्टडीज इन क्लास 4th, अरुण तीसरी कक्षा में पढ़ता है और कविता चौथी कक्षा में पढ़ती हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अरुण मदर, अरुण की माता जी क्या हैं। उत्तर है आंसर अरुण्स मदर इज ए टीचर, अरुण की माता जी एक अध्यापिका हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डज अरुण्स फादर ग्रो, अरुण के पिताजी क्या उगाते हैं। आंसर है अरुण्स फादर ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल, गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग लेटर गिवन इन द बॉक्स, आपको तस्वीर को देखकर यहाँ जो लेटर दिए गए हैं उनसे सही शब्द बनाना है। तो देखिए बच्चों, ये है गेहूं की तस्वीर, तो गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं वीट, WHEAT वीट। आगे हैं ये खेत हैं, खेत की स्पेलिंग है FIELD फील्ड। आगे है हाउस, हाउस की है HOUSE हाउस। आगे है स्कूल, स्कूल की होती है SCHOOL स्कूल। आगे है मैच प्रोफेशन विद देयर पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको उस जो भी प्रोफेशन है जिसका उसके साथ उसका मैच करना है। मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ पर वैसे मैच नहीं किया है, नहीं तो ज़्यादा लाइनें हो जाती हैं और पता नहीं चलता कि किसका मिलान किसके साथ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं। जैसे कि देखिए पहले का मिलान होगा, ये ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, ये ड्राइवर है। दूसरे में देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा है मीटर की रीडिंग ले रहा है, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रीशियन। इधर बीच में देखिए 2 नंबर डाला हुआ है मैंने। नंबर 3, ये क्या है बच्चों, तीसरे नंबर वाला है पेंटर, ये पेंट कर रहा है। नंबर 4, चौथे नंबर वाला है डॉक्टर, इसका मिलान किससे होगा, 4 नंबर वाले से, डॉक्टर। ये देखिए नंबर 5 वाला है प्लम्बर, इसका मिलान होगा इससे, यहाँ किया गया मिलान, ये है 5 नंबर। और नंबर 6 पॉटर, ये बर्तन बना रहा है, इसका मिलान होगा इससे। अब आगे है नंबर 7, नंबर 7 है लॉयर, इसका मिलान लॉयर से होगा। नंबर 8 नर्स, यहाँ 8 नंबर डाला हुआ है मैंने। नंबर 9 का मिलान होगा शॉपकीपर, यानी दुकानदार है ये। नंबर 10 का मिलान होगा कॉबलर, यानी जो जूते सही करता है, मोची। इस तरह से आप इनका मिलान करेंगे, नंबर डाले हुए हैं। आप मिलान पेंसिल से करके लाइनें खींच के करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पास से भी आपको दिखा दिया और दूर से भी, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे है मैच पिक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद देयर नेम्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तस्वीर के में जो फल और सब्जियां दी गई हैं उनके नाम से मैच करना है। देखिए जैसा कि पहला है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स कहाँ हैं बच्चों, सबसे नीचे हैं। दूसरे में है ऑरेंज, ऑरेंज का मिलान इससे
तीसरे में देखिए टमाटोज का टमाटो से, इसकी स्पेलिंग इधर है। नंबर 4 गुआवा, इसका मिलान कर दिया मैंने। नंबर 5 लेडी फिंगर यानी भिंडी का मिलान होगा तस्वीर का मिलान लिखे हुए से। नंबर 6 कैरेट, गाजर का मिलान किया हुआ है। नंबर 7 वाटरमेलन यानी तरबूज का मिलान नंबर 7 डाला हुआ है मैंने। नंबर 8 कैबेज, बंद गोभी। नंबर 9 पीस माने मटर। इस तरह से मिलान किया हुआ है, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों तरह से मिलान करके दिखाया है आपको, लाइनों से भी और नंबरिंग से भी, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आगे है ग्रामर, कंप्लीट द टेबल 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यह टेबल कंप्लीट करनी है, एक आपको करके दिखाई गई है। देखिए जैसे कि बॉय गर्ल, लड़का लड़की, ही शी, सर मैडम, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हस्बैंड वाइफ, नेफ्यू नाइस, सन डॉटर। तो बच्चों ये हमारे लिंग बदलों हैं, जैसे कि हिंदी में हम करते हैं ना लड़का लड़की, जेंडर कहते हैं इंग्लिश में। आगे है रीड द लेसन अगेन एंड पिक आउट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों आपको लेसन को दोबारा पढ़ना है और उसमें से जो सिंगुलर वर्ड हैं उन्हें लेना है और उसे डबल में करना है, यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन देखना है और उन्हें बहुवचन में बदलना है। जैसे कि ईयर्स, ईयर में एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा ईयर्स। ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें एस जोड़ेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएगा। पेरेंट पेरेंट्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, वेजिटेबल वेजिटेबल्स। इस तरह से ये हो गया एक वचन बहुवचन यानी नंबर। टेल चिल्ड्रन that word ending in ch, sh, x, s, double s take es to make plural। तो बच्चों यहाँ पर आपको जैसे कि को जो भी ch से, sh, x या s या डबल s से सिंगल एक वचन जो होते हैं शब्द, जब उनको बहुवचन में बदलते हैं तो वो es में बदलते हैं, यानी उन्हें ES लगा दिया जाता है। जैसे कि बेंच, इसमें CH है पीछे तो इसमें ES और लगा दिया जाएगा। बुश, तो देखिए इसमें भी ES लगेगा, बॉक्स में भी ES लगेगा, बस में भी ES लगेगा, क्लास में भी ES लगेगा। इस तरह से और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे है रीड अलाउड द पोएम माई हाउस गिवन इन द अपेंडिक्स। आपको ये पोएम पढ़नी है माई हाउस की। आगे लिसन द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड्स, यू मे चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको पोएम पढ़कर यहाँ बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें भरना है। पोएम देखिए क्या है, माई हाउस, आई एम गोइंग टू बिल्ड ए लिटिल, इसमें आएगा हाउस। विद विंडो, इसमें आएगा बिग एंड ब्राइट। विद चिमनी, टॉल एंड कर्लिंग स्मोक। Different out of sight, when for always the clouds pile up, or when I hear a storm I shall go into my little house where I shall be snug and warm। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। अब है राइटिंग, लुक एट द नेम ऑफ अरुण फैमिली मेम्बर्स, हिज स्कूल एंड हिज विलेज। These names have mistake in the use of capital letters। rewrite these name correctly in the space given। अब देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं इनकरेक्ट हैं, वो उन्हें करेक्ट करना है। फादर्स नेम राजकुमार, तो यहाँ पर राज में आर छोटा दिया गया है, लेकिन जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें आर बड़ा आता है, तो राजकुमार लिखेंगे आर बड़ा। मदर मीना देवी, इसमें देखिए छोटा लिखा है, एम भी छोटा डी भी छोटा, तो दोनों को हम बड़ा लिखेंगे। स्कूल नेम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जी छोटा है, इसमें हम जी को बड़ा लिखेंगे, पी बड़ा लिखेंगे, इस तरह से। विलेज या टाउन, सोहना, सोहना, तो इसमें सोहना है, तो सोहना का एस छोटा है, तो यहाँ पर हम सोहना में एस बड़ा लिखेंगे। तो ये देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एस बड़ा लिख के सो है ना, इस तरह से लिखेंगे। एस को छोटा नहीं लिखेंगे, एस को बड़ा लिखेंगे, इस तरह से। आगे डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स A, B, C एंड ड्रॉ द कॉलम A, B, C एंड ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाउ आस्क चिल्ड्रन टू कम वन बाय फ्रॉम ईच ग्रुप एंड राइट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स in their columns। After completing the activity, tell them all name, word or noun।
तो बच्चों आपको यहाँ पर 3 ग्रुप दिए गए हैं, उनमें आपको एक ग्रुप में लिखना है पर्सन, एक में लिखना है स्थान और एक में लिखना है वस्तु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सन में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है राम, प्लेस हो गया हिसार और थिंग हो गई वीट। बी ग्रुप वाले लिखेंगे, पर्सन में उन्होंने गीता लिखा है, रायपुर, और थिंग मैंने पीस। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने लिखा है इसलिए। और सी ग्रुप वाले भी सीता, फील्ड और ऑरेंज इन्होंने इस तरह से लिखा है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन। अगला है राइट द फॉलोइंग नेम ऑफ 2 फ्रेंड। 2 फ्रेंड के नाम लिखने हैं आपको। मैंने यहाँ पर मोहिनी और कोमल लिखा है। 2 टीचर के नाम लिखने हैं, मधु और सोनिया। नेम ऑफ 2 विलेज, 2 गाँव के नाम लिखने हैं, रायपुर और रतिपुर लिख दिया मैंने। नेम ऑफ 2 सिटी, 2 शहर के नाम लिखने हैं, हिसार और जींद लिखा है मैंने। 2 स्टेट, हरियाणा और दिल्ली लिखा है। 2 कंट्रीज, इंडिया और नेपाल लिखा है। 2 डेज ऑफ ए वीक, मंडे और ट्यूसडे लिखा है। 2 मंथ ऑफ द ईयर, मई और जून लिखा है। 2 एनिमल, काऊ एंड गॉड। 2 बर्ड्स, हैन और पीकॉक। आपको जो भी सही लगे आप उनका नाम लिख सकते हैं। आगे है टेल चिल्ड्रन दैट द फर्स्ट लेटर इज प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज ए कैपिटल लेटर। तो जब भी हम पहला अक्षर लिखेंगे वो हमारा बड़ा रहेगा, हम उसे बड़ा लिखेंगे। स्पीक द वर्ड गिवन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Ask children to write these words in their notebook as they listen. Why? When they have written all the words, check their notebook and correct the mistake. तो बच्चों यहाँ पर आपको जो भी लिखे गए हैं उनमें करेक्ट करना है कि गलती क्या है। सर्कल द नेम ऑफ थिंग यू हैव इन योर हाउस एंड मेक सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि टॉय पर राउंड लगाया गया है, इस पर एक वाक्य बनाना है। तो एक वाक्य बना है आई हैव मैनी टॉयज़। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए हमें वाक्यों को बनाना है। जैसे कि आई हैव ए टेलीविज़न, तो देखिए यहाँ पर टेलीविज़न भी है पहले नंबर पर। इसी तरह से मैंने और भी वाक्य बनाए हैं। आई हैव ए फैन, आई हैव ए बाइसिकल, आई हैव ए मोबाइल फ़ोन, आई हैव ए कंप्यूटर, आई हैव ए वीडियो गेम्स, आई हैव ए हॉर्स, आई हैव ए फ्रिज एंड एन AC। तो इस तरह से आप भी लिखेंगे। आगे है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 3 to 4 sentences about each one of them using the information given with the picture, one has been done for you। तो यहाँ पर आपको इनको तस्वीरों को देखकर 3-4 लाइनें लिखनी हैं, एक आपको करके यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि नेम राजकुमार, एज 45 और इसका ऑक्यूपेशन है फार्मर, प्लेस है रोहतक। तो इसे हम वाक्य में लिखेंगे तो दिस इज़ राजकुमार, ही इज़ फार्मर, ही इज़ 45 years old, ही लिव्स इन रोहतक। अब अगला हम खुद करेंगे। नेम अंजलि, एज 32, ऑक्यूपेशन है डॉक्टर, प्लेस है करनाल। तो दिस इज़ अंजलि, शी इज़ डॉक्टर, शी इज़ 32 years old, शी लिव्स इन हिसार। आगे है नेम रामलाल, एज 50, ऑक्यूपेशन रिक्शा पुलर, प्लेस जींद। तो दिस इज़ रामपाल, ही इज़ ए रिक्शा पुलर, ही इज़ 50 years old, ही लिव इन फरीदाबाद। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी? ए आरिफ, सी आशीष, बी अशोक, डी अरुण। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 2, हाउ ओल्ड इज़ अरुण? अरुण कितने साल का है? ए 7 years old, बी 8 years old, सी 5 years old, डी 6 years old। इसका सही आंसर है वो 7 साल का है, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको निशान लगा के भी दिखा देती हूँ, ए ऑप्शन सही है क्योंकि वो 7 साल का है। अब आगे है क्वेश्चन 3, इन विच क्लास डज अरुण रीड? अरुण कौन सी क्लास में पढ़ता है? ए 2nd, बी 3rd, सी 4th, डी 5th। इसका सही आंसर है बी, वो 3rd क्लास में पढ़ता है। क्वेश्चन 4, वेयर डज अरुण लिव? अरुण कहाँ रहता है? ए इन ए सिटी, इन ए विलेज, इन ए टाउन, इन ए स्ट्रीट। इसका सही आंसर है इन ए विलेज। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरुण's टाउन? अरुण के शहर का क्या नाम है? ए पानीपत, सी सोहना, बी दिल्ली, डी कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर है सी सोहना। प्रश्न 6, हु इज़ कविता? कविता कौन है? ए अरुण फ्रेंड, सी अरुण नेबर, सी अरुण सिस्टर्स, डी अरुण क्लासमेट। इसका सही आंसर है बी, कविता अरुण की बहन है। क्वेश्चन 7, हाउ ओल्ड इज़ कविता? कविता कितने साल की है? ए 7 years old,
बी 8 ईयर्स ओल्ड, सी 9 ईयर्स ओल्ड, डी 10 ईयर्स ओल्ड। इसका सही आंसर है सी 9 ईयर्स ओल्ड। प्रश्न 8, इन विच क्लास कविता इज रीडिंग। कविता कौन सी क्लास में पढ़ती है? ए 3rd, बी 4th, सी 5th, डी 6th। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 9, इन विच स्कूल डू दे स्टडी। ए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, बी गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहना, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोहना, गवर्नमेंट नर्सरी स्कूल सोहना। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 10, व्हाट इज अरुण फादर। अरुण के पिताजी क्या करते हैं? ए टीचर, बी फार्मर, सी डॉक्टर, डी बैरिस्टर। इसका सही आंसर है बी, एक किसान है। क्वेश्चन 11, व्हाट डज हिज फादर ग्रोज इन द फील्ड। उसके पिताजी खेत में क्या उगाते हैं? ए व्हीट एंड वेजिटेबल्स, बी ग्रेन एंड फ्रूट, सी मशरूम एंड पीस, डी जूस एंड ब्रेड। इसका सही आंसर है ए वेजिटेबल एंड व्हीट। क्वेश्चन 12, व्हाट इज कविताज मदर। कविता की माताजी क्या हैं? ए डॉक्टर, बी टीचर, सी हाउस वाइफ, डी फार्मर। इसका सही आंसर है बी टीचर। क्वेश्चन 13, हाउ डज देयर हाउस लुक। उनका घर कैसा दिखता है? ए डर्टी, बी डस्टी, सी नीट एंड क्लीन, डी मडी। इसका सही आंसर है सी नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन 14, हु हेल्प अरुण मदर इन हर वर्क। उसकी माता के काम में कौन मदद करता है? ए सर्वेंट, बी हर फादर, सी हर ग्रैंडफादर, डी हर ग्रैंड मदर। इसका सही आंसर है बी हर फादर। क्वेश्चन 15, वेयर डू अरुण एंड हिज सिस्टर प्ले। अरुण और उसकी बहन कहाँ खेलते हैं? ए आउटसाइड ऑफ हाउस, बी इनसाइड हाउस, सी इन ए गार्डन, डी इन ए प्लेग्राउंड। इसका सही आंसर है ए आउटसाइड ऑफ हाउस, घर के बाहर खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 3 वॉकिंग विद ग्रैंडपा पार्ट को करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।